और 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राति। कहा वह चिराग अखंड ज्योति 6 ऋतु 12 मास, उसमें तेल बाती की जरूरत नहीं। एक बार अगर इसको राम नाम मणि कहा, राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, स्वामी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। जीह माने जीवात्मा, देहरी माने दरवाजा। ये जीवात्मा का दरवाजा, इसके ऊपर अंडी लोक और आंखों के नीचे मृत्यु लोक, बीच में आपकी जीवात्मा को बैठाया। यहाँ राम नाम मणि को प्रज्वलित करो गुरु की कृपा से, गुरु की दया से। जिस दिन राम नाम मणि जल जाएगी, अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश, लौकिक जीवन भी सुखी। जब तक आप इस मनुष्य शरीर में रहोगे तब तक कष्ट क्लेश यहाँ भी सुख, और जब इधर से चलोगे उधर भी सुख। लेकिन जब राम नाम मणि जल जाए तो हम लोगों ने बाहर में जलाना शुरू कर दिया। ये दिया लेकर के मिट्टी की, उसमें तेल और बाती डाल करके, और 2 घंटे में बुझ गई। फिर तेल डाला, फिर दूसरे दिन बाती डाला। लेकिन महापुरुष ये तो कहते भाई अखंड ज्योति जगाओ, अखंड ज्योति। ये राम नाम मणि उल्टा कुआं गगन में, उल्टा कुआं का मतलब अंडी लोक यानी स्वर्ग बैकुंठ में, धरती ऊपर आसमान नीचे। मृत्यु लोक में यहाँ धरती नीचे आसमान ऊपर, बड़े गजब की रचना है। उधर आसमान नीचे और वहाँ धरती ऊपर, इसलिए उसको उल्टा कुआं, उल्टा कुआं। और वहाँ चिराग अखंड ज्योति, उसके ऊपर बड़े बड़े मंडल, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अमित एक तेका, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोदे अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। लेकिन ये काम गुरु कृपा से होता। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही, जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ ढाल उनके ढिग जाओ, जाय करो दर्शन यो सेवा, हाजिर रहो गिरो चरणन में। गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई, करण धार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। ये बिना गुरु की कृपा से नहीं हो सकता। और इस घनघोर कलयुग में संतों ने जो भक्ति पंथ जारी किया, प्राचीन भारत में योग पंथ, दृष्टि योग पंथ की साधना, जिसको ज्ञान योग कहा जाता था, उसमें अपना पुरुषार्थ, अपना पौरुष, अपना बल, हमारे पूर्वज इतने पुरुषार्थी थे, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, किसी को धोखा नहीं देते थे, पशु पक्षी का मुर्दा मांस नहीं खाए। त्रेता द्वापर, और उनकी ये शरीर इतनी बलवान, मन में इतना बड़ी संकल्प शक्ति कि एक बार जो कुछ कह दिया, जीवन में मौत सामने खड़ी हो जाए, अपने वचन से पलटते नहीं थे। 1000 बरस तक, 2-2 बरस तक आंखों को बंद करके नदी के किनारे और किसी पेड़ के नीचे, ठंडी पड़ रही है, धूप गर्मी चल रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, शरीर पर सांप बिच्छू रेंग रहे हैं, सामने शेर बबर चिल्ला रहा है, लेकिन आंख खोलते नहीं थे, अखंड समाधि लगाते थे। लेकिन ये लोग उन्हीं के बस का था। इसको प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, अष्टांग योग, ये नाना प्रकार की क्रियाएं, इसको दृष्टि योग साधना, ज्ञान योग कहा जाता था। और हम आप पूजा में बैठते हैं, अगर कहीं एक मच्छर काट ले तो आपका ध्यान फट वहाँ चला जाएगा। टिका पाओगे आप? आप नहीं टिक सकते। थोड़ी सी भूख लग गई, हर 2 घंटे के बाद तो खाने की आदत। इस कलयुग में अन्न में प्राण, लेकिन वर्तमान में तो हम लोगों की और गंदी आदत, देखो खाने का भी सहूर नहीं, बकरी की तरह से दिन भर कुचुर कुचुर खा, बस 2 घंटे में तब तक 2 ठे गप दे रसगुल्ला मार लिया, दिन भर में 10 बार काफी पीना, बस फिर टीवी के सामने जम गए। कहा आज छुट्टी है, दिन भर काफी पीना, तब तक नाश्ता किया, 1 बजे भोजन कर लिया, फिर टीवी के सामने जम गए, फिर 5 बजे कहा ब्रेकफास्ट करो, फिर टीवी के सामने जम गए, फिर 8 बजे भोजन किया, कहा खाने के बाद वो आयुर्वेद में लिखा है कि गुड़ खाना चाहिए। अरे वो तो गुड़ के लिए लिखा था, वो गांव की गुड़ भेली, रसगुल्ला थोड़ा लिखा था जब वो आयुर्वेद की किताब लिखी गई। लेकिन आपने कहा नहीं, हमने किताब पढ़ा है, खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए। तो भर पेट तो साग सब्जी, नाक तक तो खा लिया सब्जी रोटी, और रात में सोते समय तब तक 2 ठे गप दे रसगुल्ला मार लिया। कहा अब 1 कप काफ़ी भी पी लेना चाहिए, तब शुगर नहीं हो जाएगा।
सुबह उठे पेट फूल गया, बन गई गैस। अरे जब खाने का ही शऊर नहीं, बीमारी नहीं आ जाएगी? हमारे पूर्वज पुरखे दिन भर फावड़ा चलाते थे, दिन भर कुदाल चलाते थे, और खाने को क्या मिलता था? अगर सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं, और मोटा झोटा खाते थे और उसी पर दिन भर फावड़ा कुदाल चलाते थे। इस पेट की जठराग्नि में सब उनका जल करके भस्म हो जाता था। उनको शुगर, बवासीर, भूखंदर, गैस की क्या बीमारी लगेगी? लेकिन अब भोजन तो नंबर 1 का, दिन भर कुचुर कुचुर खाना, कुछ न कुछ खाते रहना, तो गैस, शुगर, बवासीर नहीं हो जाएगा? साधु तो बने, बात तो माने, लेकिन जब नाश कर दिया, अब नाश कर दिया, अब जीवन भर परहेज करो, अब बिना चीनी वाली चाय पीना। बारात में गए, सब लोग गप गप रसगुल्ला खा रहे, और एक बार रसगुल्ला देख रहे, एक आप पर अपनी तरफ लोग, अरे भाई तुम भी खाओ, अरे भाई तुम भी खाओ, अरे क्या करें, हमको डॉक्टर ने मना कर दिया, रसगुल्ला खाएंगे शुगर बढ़ जाएगा, आंख चली जाएगी। मन तो नहीं मान रहा, लेकिन सामने मौत खड़ी है। और गुरु महाराज ने तो इतने मना किया था, मछली मत खाना, शराब मत पीना, पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत खाना, और ये नशीली चीज़ों का सेवन मत करना, ये शरीर निरोग रहेगा। तब तो अकल नहीं आई, और अब देखो, अब साधु बने कि नहीं, अब सब छोड़ना। अभी कुछ दिन के बाद डॉक्टर नमक भी छुड़वा देंगे। जब ये बीपी हाई होने लगेगा, किसी का लो होने लगेगा, तो अभी तो आपकी चीनी छुड़वाए, यही डॉक्टर कहेंगे अब नमक छोड़ दो। तो वही दुर्वासा ऋषि की तरह से दूध पीस करके, कहीं पालक का, कहीं बथुआ का, कहीं करेला का, कहीं सरपुतिया का, वही जूस गाड़ करके और 1 गिलास दिन भर में लेना, वो भी पचने वाला नहीं है। ऐसा बुरा दिन हमारा आपका आ चुका है, और आगे बड़ा खराब समय आ रहा। प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी उस त्रासदी के शिकार होने वाले, क्योंकि हमने आपने भी जघन्य पाप किया। चेला तो गुरु महाराज के अब आप बने हो। सारी जवानी तो कुंतल कुंतल मछली खा गए, कितने अंडा खाए, कितना दारू पिया, शराब पिया, बच्चा मार दिया, बच्ची मार दिया, चाचा मार दिया, भतीजा मार दिया, और बुढ़ौती में मिले गुरु महाराज और बन गए चेला, पहन लिया बोरा और घमंड हो गया हम भी पक्के चेला हैं। लेकिन वो जो कर्म है पहले का, वो कहाँ जाएगा? वो तो कार्बन, कूड़ा कचरा, ये जीवात्मा मैली कुचैली हो गई, ये कर्मों की काई उस पर जमा है। धोने के लिए तो गुरु महाराज धो रहे हैं, लेकिन हम लोग धुलाना नहीं चाहते। ये ज्ञान का साबुन, कहा सच्चा साबुन लेत न मूरख, है सदगुरु के पासा, दाग पुरानी छूटे नाही, धोए बर हो मासा, और जल बिचे धोबिया मरे पियासा, जल बिचे धोबिया मरे पियासा। सही जो खोदे प्राणी, आपको ज्ञान की कुदाली गुरु महाराज ने खोदने के लिए दिया, और कहा भाई खुदाई करो, माल गड़ा है, माल यहाँ गड़ा, भेद मालूम हो गया। और फिर भी आप 10-10, 20-20 साल के सत्संगी होकर सोचते हो कहीं वहाँ मिल जाएगा, कहीं वहाँ मिल जाएगा, कहीं अखंड रामायण करवा लेंगे, मिल जाएगा। कहा हमारे घर आ जाना, पहले तो अखंड रामायण होगा घर भोज, अगर घर भोज न होता तो कभी सत्संग भी न करवाते। कहा चलो एक पंथ दुई काज हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, कथा पूरी हो जाएगी। उसमें भी लगा दिया, कहा 24 घंटे तो चलेगा अखंड रामायण, इसके बाद थोड़ा सा सत्संग हो जाएगा, और हम सोचते हैं कि सत्संगी भाई बहनों को कुछ खिला पिला देंगे। हम बस आप ठगना चाहते हो, सोचते हो इसी में पुण्य मिल जाएगा, 200-400 लोगों को खिला पिला करके। अरे अखंड रामायण, गुरु महाराज कौन रामायण सुना रहे? अंतर का रामायण, घट रामायण। और अभी आपको ये भी नहीं पता चला कि आपको भजन करना, इसी भजन से कष्ट क्लेश जाना, और एक साधे सब सद है। लेकिन 10-10, 20-20 साल साथ सत्संग सुनते हो गया, और अपने स्वामी पर ही अभी भरोसा नहीं जमा। कहते ये तो गुरु महाराज हैं और भगवान कोई ऊपर होंगे। गुरु महाराज भगवान, अरे गुरु और भगवान 2 होते हैं। वो जो मिलना था आपको मिल गए, बस पर्दे को हटाओ, घूंघट का पट खोलरी तो ही पिया मिलेंगे। ये पर्दा हटाते ही यही तो आपको मिलेंगे, इधर भी पर्दा, इधर भी पर्दा। कहा सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा, भक्ति भाव अब चित्त में धारो, कलयुग का ये धर्म संभालो। कहा ये कलयुग का धर्म है, सतपुरुष भगवान
अनामी महाप्रभु ने जब धरती पर अवतार लिया, इन्हीं को संत परम संत कहा जाता। परम पुरुष अनामी स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु हुए जीव चेताए, और जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। लेकिन अभी इतने बड़े महाप्रभु को, जिनकी कोख से महाकाल पुरुष, बड़े बड़े ब्रह्म पुरुष, और जिनकी कोख से बड़े बड़े ब्रह्मांड पैदा हो गए, जिनकी कोख से देवी देवता और सब जिनकी आरती उतारते हैं, सब जिनके चरणों में सर झुकाते हैं, महाकाल और ब्रह्म शब, पार ब्रह्म है और काल, सभी नवावें शीश तो जिनको सब लोग सीधा करते हैं, उनको अभी आदमी समझ रहे हैं। बस मनुष्य हमारी आपकी तरह बोलते हैं, हमारी आपकी तरह हंसते हैं, और हमारी आपकी तरह खाते पीते सोते, तो हम आप ये समझते हैं कि है। लेकिन जिस दिन अंदर में चलोगे, थोड़ी बहुत दृढ़ प्रतीति विश्वास जमेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप किसके चेला बन गए हो। स्वयं महाप्रभु ने आज धरती पर अवतार लिया, जिनकी सूचना पूर्व के संतों ने दिया। संत रविदास जी की वाणी में किताब में लिखा है, आज के 600 बरस पहले, 700 बरस पहले कबीर साहब के साथ रविदास जी, पहले कबीर साहब फिर रविदास जी, उनके बाद उसी काशी में गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता आए। जन्म तो इनका राजापुर गांव बांदा जिले में हुआ, लेकिन बाद में हृदय हीर के पीछे पीछे हृदय हीर राजापुर में इनके बहुत प्रथम भक्त है, उन्हीं के साथ ये काशी नगरी में चले आए, क्योंकि हृदय रामनगर बनारस के रहने वाले थे, राजापुर में नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, गुरु महाराज हम घर जाना चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत लोग आए, जब लोगों को पता चला इनके पास अनमोल खजाना, तो बहुत लोग राजापुर में आए, लेकिन सब लोग जमीन जायदाद बगीचा मांगते थे, बच्चा मांगने वाले, रुपए पैसे मांगने वाले। लेकिन उस हजारों लाखों में मेरे पास एक दिन हृदय हीर आए, उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आप भगवान को प्राप्त करने वाले महापुरुष हो, हमको भी ये दौलत दे दीजिए, मेरी जीवात्मा का जन्म मरण छूट जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उस हजारों लाखों की भीड़ में केवल एक आदमी मेरे पास आया, जिसने मुझसे भगवान से मिलने की प्रार्थना किया। बाकी सब लोग बच्चा दे दीजिए, आप बड़े सिद्ध पुरुष हो गए हैं, हमारे बच्चे को नौकरी दे देना, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमको एक कोठी और दे दो, एक बंगला और दे दो, रुपया पैसा दे दो, हमको ये तकलीफ। लेकिन सच्ची परमार्थी चाह वाला एक आया, और गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरी किया, और सच्चा परमार्थी भाव तो ही राजापुर में उनकी चढ़ाई हो गई। और जब वो एक दिन कहे कि गुरु महाराज हम थोड़ा रामनगर अपने गांव बनारस जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दिन बीत गया, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने हुक्म दे दिया कि ठीक है घर चले जाओ। जब हृदय घर चले गए बनारस, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरा चित्त है उचाट हो गया, भक्त के पीछे भगवान चलते मामूली बात है। का हमारा चित्त हृदय में लागी, हम चले गए नगर जह काशी, काज हृदय के बिना हमको अच्छा नहीं लगता था। हमने अपना कमंडल, अपना लोटा सोटा उठाया, और दूसरे ही दिन हम भी बनारस चले गए। और जब हृदय को पता चला कि हमारे गुरु महाराज आ गए, तो उन्होंने 80 घाट पर बनारस में आकर के हमारी कुटिया यानी छान छप्पर बना दिया, और तब गोस्वामी जी महाराज तब से वहीं रहने लगे, और वहीं बैठ करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। तो कबीर साहब रविदास, और इसके बाद कर्मकांड के गढ़ बनारस को तोड़ने के लिए गोस्वामी जी महाराज भी बनारस में अड्डा जमाए। इन तीन संतों ने एक ही साथ लगातार इस अज्ञान अंधकार में फंसे मानव समाज पर कर्मकांड के गढ़ बनारस की नींव को हिलाने का प्रयास किया, और उस जमाने में हिलाया जब राजाओं की तलवार का युग था। देखो साहब कबीर की वाणी।